नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, ईरान की बदले की कार्रवाई के बाद, इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद ईरान, यमन सहित कई देशों में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान की जनता जश्न मना रही है इजराइल पर बदले की कार्रवाई के बाद। तो ईरान की जनता के नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश दिया है। ईरान की जनता को उकसाते हुए और एक गेम खेलते हुए क्या कहते हैं नेतन्याहू ने ईरान की जनता के नाम संदेश देते हुए वीडियो जारी करते हुए कहा, आज रात मैं आप सबसे ईरान के गर्वित लोगों से बात करना चाहता हूं। हम इस समय इतिहास के सबसे बड़े सैन्य ऑपरेशनों में से एक ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बीच में हैं। वो इस्लामिक शासन जिसने आपको लगभग 50 सालों से दबा रखा है, अब मेरे देश इजराइल को मिटाने की धमकी दे रहा है। इस सैन्य अभियान का मकसद है कि हम उस खतरे को खत्म करें, चाहे वो न्यूक्लियर हो या मिसाइल हो, जो इजराइल पर मंडरा रहा है। आगे ईरान की जनता को नेतन्याहू कहते हैं, लेकिन साथ ही जैसे जैसे हम अपने मकसद में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके लिए भी रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आप भी अपना मकसद हासिल कर सकें। आज़ादी। पिछले 24 घंटों में हमने बड़े सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया, इस्लामी शासन की सबसे अहम यूरेनियम संवर्धन साइट को तबाह किया, उनके मिसाइल सिस्टम का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया और बहुत कुछ होने वाला है। यह शासन आज सबसे कमजोर स्थिति में है। यह मौका आपकी आवाज उठाने का है। औरत जिंदगी आजादी, जान जिंदगी आजादी। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, पहले भी कई बार कह चुका हूं, इजराइल की लड़ाई आपसे नहीं है। हमारी लड़ाई आप बहादुर ईरानी लोगों से नहीं है, बल्कि हमारे साझा दुश्मन से है। एक ऐसा शासन जो आपको भी दबाता है और आपको गरीबी में जीने पर मजबूर करता है। ईरान के बहादुर लोगों, आपका उजाला इस अंधेरे को हराएगा। मैं आपके साथ हूं, इजराइल की जनता आपके साथ है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की जनता को बगावत के लिए उकसा रहे हैं। महिलाओं के अधिकार की बात की, महिलाओं पर पाबंदियों का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि ईरान की सत्ता ने पिछले कुछ समय में महिलाओं पर काफी पाबंदियां लगाई हैं, जिसके खिलाफ महिलाओं ने आवाज भी उठाई थी, आंदोलन भी चले थे। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री को लगता है कि ईरान की महिलाएं इजराइल का समर्थन कर सकती हैं और बगावत हो सकती है ईरान में। हालांकि दोस्तों, अब तक ईरान से जो वीडियो सामने आए हैं, इजराइल के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा है। ईरान की जनता जश्न मना रही है इजराइल पर कार्रवाई का। लेकिन यह भी हो सकता है कि ईरान में सत्ता समर्थक वीडियो ही सामने आ रहे हों, क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। कई जगहों पर ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो मीडिया सेंसरशिप ऐसे हालात में हो जाती है, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान हो। ऐसी भी खबरें सामने आई कि इलोन मस्क ईरान की जनता को आवाज उठाने के लिए स्टारलिंक का इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई। आप इजराइल के प्रधानमंत्री के ईरान की जनता को बगावत के लिए उकसाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।